Hello everyone, welcome to our anatomy class. I am Dr. Ankita Bhagat, physiotherapist by profession and ex-physio of Indian women hockey team and also youngest achiever awardee. So आज हम बात करेंगे रोटेटर कफ के बारे में. रोटेटर कफ क्या होता है, उसके अंदर कौन सी मसल्स होती हैं. हम अपनी अगली वीडियोस में एक एक मसल को इंडिविजुअली उसकी डिटेल्स हम आपको सब चीज़ें बताएंगे, लेकिन आज हम आपको एक ब्रीफ देना चाहेंगे रोटेटर कफ के बारे में. तो रोटेटर कफ क्या होता है गाइस, हमें पता है कि हैंड कफ क्या होता है, हथकड़ी. ऐसे ही रोटेटर कफ क्या होता है, एक कफ बना दिया गया है जो कि एक रोटेटर यानी कि सर्कुलर फॉर्म में है और वो शोल्डर के आसपास एक रोटेटरी कफ बनाकर ऐसे कुछ दिखता है. ठीक है. अब रोटेटर कफ मसल्स जो है उसके एक सिंपल फॉर्मूला है उसको लर्न करने का, सिट्स, SITS, यानी कि सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरीज माइनर एंड सबस्कैपुलारिस. तो अगर हम सिट्स के फॉर्मूला से इसको याद करें तो इसको बहुत इजी हो जाएगा हमारे को लर्न करना. अब हमारा जो शोल्डर जॉइंट है वो बनता है ग्लिनॉइड कैविटी से और ह्यूमरल हेड से, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में उसको हम शोल्डर जॉइंट कहेंगे और एक कॉम्प्लेक्स एनाटॉमी फॉर्म में हम बताएंगे उसको ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट. यानी कि ये जो स्कैपुला है इसकी एक कैविटी है, इसका एक सॉकेट है जिसे हम कहते हैं ग्लिनॉइड कैविटी, जो कि सॉकेट फॉर्म में है. और ये ह्यूमरस है, लाफिंग बोन, फनी बोन जो अपर आर्म की बोन होती है उसका, इसको हेड कहते हैं हम, ह्यूमरल हेड. तो जब ग्लिनॉइड कैविटी में ह्यूमरल हेड आके लग जाता है तो वो बनाता है हमारा ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट, यानी कि शोल्डर जॉइंट. अब ये जो शोल्डर जॉइंट है ये एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है. बॉल एंड सॉकेट हमें पता है साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं, एक टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट है जो 360 डिग्री मूवमेंट ऑफ रोटेशन देता है. ठीक है, यानी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट उसकी क्या है, 360 डिग्री. फ्लेक्शन भी कराता है, एक्सटेंशन भी कराता है, एबडक्शन भी कराता है, एडक्शन भी कराता है, इंटरनल रोटेशन भी कराता है, एक्सटर्नल रोटेशन भी कराता है और सर्कमडक्शन भी कराता है. यानी कि 360 डिग्री फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ये हमें देता है. अब क्योंकि इतनी मूवमेंट है तो इसका जो ग्लिनॉइड कैविटी है और जो बॉल है ह्यूमरल हेड की, सिर्फ 1/3 फिट होती है इस कैविटी के अंदर. यानी कि 1/3 ग्लिनॉइड हेड फिट करता है इस कैविटी में, और इस कैविटी में तभी बहुत ज्यादा मूवमेंट है. लेकिन मूवमेंट के साथ एक और कॉम्प्लेक्सिटी आती है जो कि है इंस्टेबिलिटी. अगर इसको स्टेबलाइज नहीं किया गया तो ये डिसलोकेशन, सबलक्सेशन होने के चांसेस इसमें रहते हैं. तो हमारी मसल जो है रोटेटर कफ हमें यही फ्रीडम ऑफ मूवमेंट देती है विद द हेल्प ऑफ डायनामिक स्टेबिलिटी. यानी डायनामिक मूवमेंट जो हो रही है उसको स्टेबलाइज कौन करवा रहा है, रोटेटर कफ मसल. ये डीप मसल रहती है. डीप मतलब डीप और छोटी मसल्स हैं जो बिल्कुल ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट के आसपास की मसल्स हैं, जिसमें से 3 मसल जो है सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरीज माइनर, वो पोस्टीरियर मसल्स है, सुपीरियर मसल है, और जो आगे की सबस्कैपुलारिस है वो एक एंटीरियर मसल है. तो यानी ऊपर से सुप्रास्पाइनेटस, पीछे से टीरीज माइनर, नीचे ऊपर से सुप्रास्पाइनेटस, पीछे से इंफ्रास्पाइनेटस, नीचे से टीरीज माइनर और आगे से सबस्कैपुलारिस. पूरा एक रोटेटरी कफ बना दिया है इसके अंदर. तो इसकी क्यों जरूरत पड़ती है, इसकी जरूरत ये पड़ती है कि जब हम मूवमेंट कर रहे हैं तो ये ग्लिनॉइड के हेड को तो ये ह्यूमरस के हेड को ग्लिनॉइड की कैविटी में अंदर की तरफ दबा के रखती है, क्योंकि 1/3 ही इसका कैविटी जो है 1/3 ही अलाउ करती है ह्यूमरल हेड को अंदर फिट होने के लिए. तो ये जो रोटेटर कफ मसल है इसको एक इनर पुश देती है जो कि ह्यूमरल हेड हमेशा ग्लिनॉइड कैविटी के अंदर ही रहे और साथ में ये मूव करता रहे. तो ये है हमारा रोटेटर कफ. ऑल्सो मैं आपको बताना चाहूंगी जो शोल्डर जॉइंट है उसकी मेजर मसल्स कहाँ मिलती है. ये मसल मिलेगी हमें शोल्डर जॉइंट की मेजर मसल्स के अंदर. जैसे कि अगर एंटीरियरली हम बात करें तो ये पेक्टोरालिस मेजर का कवर है, राइट. अगर हम ऊपर से बात करें तो ये डेल्टोइड का कवर है. अगर हम पीछे से बात करें तो यहां से ट्रेपीजियस का कवर है, ट्रैप्स. और अगर हम नीचे से बात करें तो लैटिसिमस डोर्साई का कवर है. तो ये मेजर मसल जो है पेक्टोरालिस मेजर, डेल्टोइड, ट्रेपीजियस, लैटिसिमस डोर्साई, ये शोल्डर की मेजर मसल्स हैं. इनको हम फ्लैप बाय फ्लैप हटाएं तो ये अंदर डीप मसल जो हमें मिलेगी वो मिलेगी हमारे को रोटेटर कफ मसल, जो कि है सुपीरियर सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरीज माइनर एंड सबस्कैपुलारिस. फिर से बोल रही हूँ, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरीज माइनर एंड सबस्कैपुलारिस, जो कि फॉर्मूला है SITS, सिट्स. और हमारी कोई भी रोटेटर कफ इंजरी हो
तो हमारे को इसकी ये सारी एक्सरसाइजेस करानी बहुत जरूरी है। इनकी मूवमेंट्स के बारे में हम एक बार जान लेते हैं फिर से।